देवी कवचम। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का ही कवच है, जो गोपनीय से भी गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें 9 दुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का ब्रह्मचारिणी, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को किस्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम माता है। देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नौवीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुई, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति दिखाई नहीं देती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवी देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, बड़ा ही भैंस से पर सवारी करती है। इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है। वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती है। महेश्वरी वृष पर आरूढ़ होती है। कौमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु प्रीतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए है। वृष पर आरूढ़ ईश्वरी देवी श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मणी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न है। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं, जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रक्तों से सुशोभित है। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई है और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती है। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु, पास, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम सारखंड, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती है। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों का भय दान देना, देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने के पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं को भय बढ़ाने वाली जन के मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करो। अग्नि कोण में अग्नि, दक्षिण दिशा में बाराही और नैर्त कोण में अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में बाराही और नैर्त कोण में खड्ग धारिणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में बारूणी और वाम कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कौमारी, ईशान कोण में शूलधारिणी देवी मेरी रक्षा करे। ब्राह्मणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो। वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करो। इस प्रकार सबको अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करो। वाम भाग में अजता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में मालाधरी रक्षा करे। अश्विनी देवी मेरी भवों का संरक्षण करे। भवों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा शूलधारिणी नथनों की यमघंटा रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शाखनी और कानों में स्वल द्वारवासिनी रक्षा करे। कलिका देवी कपोलों की तथा भगवती सांगरी कानों की मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा, ऊपर के ओठ में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के ओठ में अमृत कलश तथा जिह्वा में सरस्वती देवी रक्षा करे। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्रघंटा गले की घाटी महामाया तालु में रहकर रक्षा करे। कामाक्षी ढोडी की और सर्व मंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली गिरिवा में और धनुधरी पृष्ठवंश में रहकर रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग में नील गिरिवा और कंठ के नली में नलकुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड्गनी और मेरी दोनों भुजाओं की ब्रजधारिणी रक्षा करे। दोनों हाथों में दान्य और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करे। सुलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुक्षी में रहकर रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और शूलधारिणी देवी उदर में रहकर रक्षा करे। नाभि में कामनी और गुहा भाग की गुहेश्वरी रक्षा करे। पूतना और कंकालिंग की महिषावानी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटी भाग में विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नारसी दोनों घुटियों की, तैसी दोनों चरणों की, पृष्ठभाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों को अंगुलियों में, तलवासनी पैरों को तलुओं में रहकर रक्षा करे। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दंष्टा कराली देवी नखों की
दंष्टा कराली देवी केशों की रक्षा करे, रोमावलियों के छिद्रों में कौबेरी त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे, पार्वती देवी रक्त मजा वसा मांस हड्डी और मेद की रक्षा करे, माँ हाथों की कालरात्रि पीत की मुकुटेश्वरी रक्षा करे, मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी, कप में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे, नख की तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता वो वेदा देवी शरीर की समस्त संधियों में रखकर रक्षा करे, ब्राह्मणी आप मेरे वीर की रक्षा करे, छतेश्वरी छाया की तरह धर्मधारी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करे, हाथों में धारण करने वाली ब्रज हस्ता देवी मेरे प्राणापान में बयान उदान और समान वायु की रक्षा करे, कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे, रस रूप गंध शब्द स्वर इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे तथा सतगुण रजोगुण तपोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे, ब्राही आयु की रक्षा करे, वैष्णवी धर्म की रक्षा करे, चक्री चक्र धारण करने वाली देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन विद्या की रक्षा करे, इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करे, चंद्रकेते मेरी पशुओं की रक्षा करो, महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे, भैरवी मेरे पथ की सुविधा तथा मार्ग की क्षमकरी रक्षा करे, राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सवर से व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे, देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया थे वो रक्षा से रही थे वह तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप नाशनी हुई। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए, कवच का पाठ करके ही यात्रा करे, कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ धन लाभ होता है, संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने में विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष है इस पृथ्वी पर तुलना रहित महानेश्वर का भाग्य होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति दिखाई नहीं देती। देवी यह युद्ध में उसकी पराजय नहीं होता तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक संध्या समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं अब दूसरे रहित से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी चेचक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती। कनेर भांग फिल्म धतुरे आदि का स्थावर व सांप बिच्छू और आदि को काटने से चढ़ा हुआ जख्म विष तथा इफेन तेल के संयोग आदि से बनने वाले कृत्रिम विष से सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण जितने भी अभिचारी प्रयोग होते हैं तथा जितने मंत्र यंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता आकाशचारी देवी से जल के समय से प्रकट होने वाले उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला आदि डाकनी शाकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनियां, ग्रह भूत पिचासी यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बैताल की किस्मांड भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से समान वृद्धि प्राप्त होती है। कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष का अपनी कृति से भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके सप्तशती जनका का पाठ करता है उसकी जब तक वन पर्वत कानों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस निज परम को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। जय माँ।